हाँ जी, सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है अपना ऋषि अकेडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन इंडिया जीके पढ़ रहे थे और उसके अंदर अपन स्टेट की एक सीरीज चला रहे थे जिसमें अपन पर डे एक स्टेट के बारे में वीडियो बना रहे थे। तो पिछले 2-3 दिन से थोड़ी क्लास डिस्टर्ब होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। 4 दिन पिछले दिनों में थोड़ा डिस्टर्ब था कोई फंक्शन की वजह से। तो आज अपना अगला स्टेट है महाराष्ट्र। वैसे अपने जो बड़े बड़े स्टेट थे सारे अपने लगभग कवर कर लिए। राजस्थान कर लिया, यूपी कर लिया, एमपी कर लिया और पंजाब, हरियाणा और ये जितने भी स्टेट थे सारे। अब इसके अलावा एक अपना स्टेट बचा है गुजरात और आज अपना स्टेट है महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की बात करें अपन सीधा ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधा टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें अपन तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1916। 1 नवंबर 1916 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। बॉम्बे जो आई राज्य था उससे अलग होकर 2 स्टेट बने थे, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। वर्तमान में जो अपने महाराष्ट्र है उनके सीएम है देवेंद्र फडणवीस। ये आप तो एक तो मोस्टली ध्यान रखना है, ठीक है। 2024 के अंदर ये बने थे और बीजेपी पार्टी से है ये, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है कौन सी पार्टी से है, बीजेपी से है। और कब बने थे? 2024 के अंदर बनते हैं और कौन है? देवेंद्र फडणवीस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपना है भारत का प्रवेश द्वार। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अगर ऑप्शन के अंदर मुंबई है तो आपको मुंबई करना है। अगर ऑप्शन मुंबई ना दे करके महाराष्ट्र दिया हुआ है, कई बार दे देता है एग्जामिनर, जब उसकी इच्छा हो जाती है बच्चे थोड़ा चेक करने का तो वो महाराष्ट्र दे देता है। अगर महाराष्ट्र है आपके तो आपको महाराष्ट्र करना है, भारत का प्रवेश द्वार। अगर बात करें कैपिटल की तो अपने महाराष्ट्र का कैपिटल कौन सा है? वो है अपना मुंबई है, वो महाराष्ट्र का कैपिटल है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो अपने 35 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 35 जिले हैं महाराष्ट्र में। राज्य पशु स्टेट एनिमल की अगर बात करें तो भारतीय विशाल गिलहरी, बहुत बड़ी छिपकली है, ठीक है, जिसको हम विशाल गिलहरी के नाम से जानते हैं, वो महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है, राज्य पशु है, ठीक है। अगर बात करें स्टेट डांस की, राज्य नृत्य कौन सा है? तो लावणी। इस लावणी से आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, लावणी अगर आपसे पूछ ले लावणी क्या है और उसके अंदर ये ना दिया हो कि महाराष्ट्र का राज्य नृत्य या स्टेट महाराष्ट्र स्टेट का डांस है, और एक ऑप्शन आपको ये मिल जाए कि राजस्थान का फसल कटाई के समय, तो राजस्थान के अंदर फसल कटाई के समय को लावणी बोला जाता है, ठीक है। अगर ये दे रखे ऑप्शन, पहला आपको इसका सही करना है, राज्य नृत्य का, कि महाराष्ट्र का राज्य नृत्य है, स्टेट डांस है लावणी। ये ना दे करके अगर आपको लिखा हुआ मिलता है कि राजस्थान में फसल कटाई के समय, तो वो आपका आंसर है वो राइट होगा, क्योंकि लावणी राजस्थान के अंदर जब फसल कटाई टाइम होता है उस टाइम लावणी के समय बोला जाता है, ठीक है। और ये एक लावणी डांस है जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अगर बात करें अपन एग्रीकल्चर की, महत्वपूर्ण कृषि कौन कौन सी होती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा तंबाकू होता है। क्या होता है वहां पर सबसे ज्यादा? तंबाकू, नारंगी, संतरे सबसे ज्यादा होते हैं, अंगूर, प्याज, गन्ना। गन्ने की अगर बात करें तो अपन अहमदनगर, सोलापुर और कोल्हापुर ये फेमस है अपने गन्ने के लिए। अब अंगूर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर हो रहे नासिक में, तो नासिक को वाइन सिटी भी कहा जाता है। कौन सिटी कहा जाता है? वाइन सिटी। दारू का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि अंगूर से ज्यादातर दारू बनती है और अंगूर सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? अगर बात करें अपने महाराष्ट्र के अंदर। और एक जगह की बात करें तो कौन होते हैं? नासिक। नासिक में सबसे ज्यादा अपने अंगूर होते हैं, तो नासिक को वाइन सिटी के नाम से भी जानते हैं और अंगूरों की सिटी के नाम से भी जानते हैं अपन। तो ये बात भी आपको ध्यान में। अगर आपसे पूछ ले अहमदनगर कौन से स्टेट के अंदर है, तो वो अपने महाराष्ट्र के अंदर है। पूछ ले सोलापुर कौन से स्टेट के अंदर है, तो अपना महाराष्ट्र के अंदर है। और पूछ ले कोल्हापुर कौन से स्टेट के अंदर है, तो महाराष्ट्र के अंदर है, क्योंकि ये तीनों ही महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण सिटीज हैं, ठीक है। उसके बाद भी आगे चलते हैं। अगला है अपना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा के रखना है। ये सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है, तो अपना है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। उसके अलावा अगर बात करें भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र, इंडियन कॉटन जो जिसको अपन बोलते हैं, उसका अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? वो भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो दोनों आपको स्टार डाल के नोट करने हैं। कौन कौन से? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र। उसके अलावा अगर बात करें टाटा
इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो वो भी अपना है महाराष्ट्र के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की, तो वो भी कहाँ पर स्थित है, वो भी अपने महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। उसके अलावा अपन बात करें महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी है, तो दो उसकी महत्वपूर्ण नदियां, बाकी बहुत सारी है, लेकिन अगर बात करें मेजर रिवर्स की, तो मेजर रिवर्स उसकी दो है, कौन कौन सी, गोदावरी और कृष्णा। ये दो नदियां महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है। खनिज अगर बात करें अपन, तो खनिज में अगर बात करें तो अपन एक तो कोयला और एक मैंगनीज, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें मिनरल्स की, तो ठीक है, तो कोयला और मैंगनीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाम नेशनल पार्क अगर बात करें तो कहां पर स्थित है, नवेगाम नेशनल पार्क है अमच, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। हिरण और तेंदुओं का घर कहा जाता है उसको, किसका घर कहा जाता है, हिरण और तेंदुओं का घर कहा जाता है। कौन से नेशनल पार्क को, नवेगाम नेशनल पार्क, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान को हिरण और तेंदुओं का घर कहा जाता है। उसके अलावा बात करें नागजीरा वन्य अभ्यारण्य, नागजीरा बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है, तो वो भी अपने महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कौन सी, नागजीरा बर्ड सेंचुरी, जिसको अपन हिंदी बात में वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं, वो भी अपने कहां पर स्थित है, वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगर आगे देखें तो है अपना संजय गांधी, जिसको बोरीवली के नाम से भी जानते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, मुंबई शहर के अंदर स्थित है, ये मुंबई के अंदर स्थित है। और अगर बात करें स्टेट की, तो महाराष्ट्र करना है आपको। शहर की सीमा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा शहर की बाउंड्री के अंदर, सिटी के अंदर आता है मुंबई के, मुंबई शहर के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको एक ये ध्यान रखना है, संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। अगर ये पूछ ले बोरीवली नेशनल पार्क कहां पर है, तो वो भी महाराष्ट्र के अंदर है, क्योंकि इसका बदला हुआ नाम है संजय गांधी का, बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। उसके अलावा बात करें मालधोक अभ्यारण्य, तो वो अपना कहां पर है, मालधोक अभ्यारण्य भी अपना महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। जो किसके लिए फेमस है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर कहा जाता है उसको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर कहा जाता है किसको, मालधोक नेशनल पार्क। ठीक है। उसके अलावा बात करें भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कहां पर है, वो भी अपना महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, अपना महाराष्ट्र के अंदर। किसके लिए फेमस है वो विशाल गिलहरी के लिए फेमस है, जो इसका महाराष्ट्र का राज्य वो पशु भी है। ठीक है, वो किसके लिए फेमस है, विशाल गिलहरी के लिए फेमस है। कौन सा, भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके अलावा बात करें भक्ति आंदोलन, अगर भक्ति आंदोलन की बात करें तो 13 से 17 सेंचुरी के बीच में जो भारत में भक्ति आंदोलन चला था, उसका जनक कहा जाता है किसको, महाराष्ट्र को। किसको कहा जाता है, महाराष्ट्र को भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, मध्ययुगीन आंदोलन का जनक कौन है, वो अपना महाराष्ट्र है। उसके अलावा बात करें ज्ञानेश्वर, महत्वपूर्ण संत कौन कौन से हुए थे भक्ति आंदोलन के, तो उसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और चोखा मेला, ये 4 महत्वपूर्ण संत हुए। या आपसे ये पूछ ले कि चोखा मेला का संबंध किससे है, तो महाराष्ट्र से है। ठीक है। अगर बात करें तुकाराम का संबंध किससे है, तो महाराष्ट्र से। बात कर ले नामदेव का संबंध किससे है, तो महाराष्ट्र से। बात कर ले ज्ञानेश्वर का संबंध किससे है, तो वो अपने महाराष्ट्र से। उसके बाद देखते हैं अपना आगे, जनसंख्या के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, जनसंख्या के हिसाब से पॉपुलेशन बात करें सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है अपना महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा, एरिया में तीसरा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वो मैचअप दे देता है कि पहले पे कौन है जनसंख्या के हिसाब से, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, पांचवें पे कौन है, क्यों 4 ऑप्शन दे दिया करता है। कई बार क्षेत्रफल के हिसाब से दे देते हैं, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो आपको ये नोट करके रखना है, अलग से बनाना है आपको कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड और थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, जनसंख्या के हिसाब से और एरिया के हिसाब से। उसके अलावा बात करें सबसे ज्यादा फोर्ट, जो पुराने किले है ना, सबसे ज्यादा पुराने किले कौन से स्टेट के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। मैंने जब राजस्थान पढ़ाया था उस दिन मैंने कहा था कि जो अपना किलों की बात आएगी, फोर्ट की जब बात करेंगे, टेम्पल्स की जब हम बात करेंगे, ऐतिहासिक जो जगह है, हिस्टोरिकल पैलेस की अगर बात करेंगे, तो अपन 2 स्टेट सबसे ज्यादा याद करेंगे। वो एक तो अपना राजस्थान है और एक अपना महाराष्ट्र है। इतिहास के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर जितने भी जो डायनेस्टी हुई है, पावरफुल जो राजघराने हुए, जो राजा हुए, सारे के सारे राजस्थान से और महाराष्ट्र से हुए। ठीक है, इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा फोर्ट है, पुराने किले सबसे ज्यादा है। ठीक, भाषा कौन कौन सी है, मराठी और कोंकणी। कौन कौन सी है, मराठी और कोंकणी। 85% आसपास लोग क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है,
महाराष्ट्र के अंदर लगभग 85% हिंदू लोग रहते हैं। कितने परसेंट? 85% कौन से है? हिंदू है। कौन से लोग रहते हैं? हिंदू रहते हैं 85%। और दो मोस्टली भाषाएं बोली जाती है, मराठी, कोंकणी, और फिर तीसरे नंबर अपने हिंदी। उसके अलावा बात करें महत्वपूर्ण क्रॉप्स की, फसलों की बात करें तो उसका महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? चावल। महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? चावल है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला इंपोर्टेंट है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आपका मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मुंबई है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? आप अपना कमेंट करके मुझे बताइए। उसके अलावा बात करें अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो वो अपने महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। स्टेट बर्ड येलो, ठीक है, कॉटन, ग्रीन, पिगोर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें स्टेट ट्री की बात करें, मैंगो। स्टेट ट्री कौन सी है? मैंगो, ठीक है। टाइगर रिजर्व बात करें, टाइगर्स ऑफ द अमच, ठीक है। मगलता, बोर, ठीक है। टोडाबा, अंधोरी और सयाद्री, पेंच, न्यूगॉन और नागजीरा, ये उसके महत्वपूर्ण कौन से हैं? टाइगर रिजर्व है एमएच के। उसके अलावा अगर बात करें कि यूनेस्को में शामिल महत्वपूर्ण जगह कौन कौन सी है, कौन से हिस्टोरिकल पैलेस और वो जगह है जो यूनेस्को की सूची में शामिल की गई, तो अपनी है अजंता। एक तो महत्वपूर्ण कौन सी है? अजंता, अजंता की गुफा। उसके बाद में एलोरा की गुफाएं, पश्चिमी घाट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठीक है, और कोयना टेम्पल्स अभ्यारण्य, ठीक है, कोयना टेम्पल्स और ये अभ्यारण्य, ये महत्वपूर्ण जगह है जो यूनेस्को के अंदर शामिल की गई। उसके अलावा बात करें कॉटन सिटी किसको कहा जाता है? तो अकोला को कहा जाता है। कॉटन सिटी किसे कहते हैं? अकोला, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया, वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। मुंबई को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। हॉलीवुड ऑफ इंडिया, भारत की हॉलीवुड का शहर किसको कहा जाता है? वो भी अपने मुंबई को कहा जाता है। मुंबई जुड़े जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र तो स्पेशली ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर किसे कहा जाता है? सपनों का शहर कहा जाता है अपने मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को है वो सपनों का शहर कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल पैसे के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से सबसे जो स्ट्रॉन्ग कैपिटल है वो कौन सी है? वो अपनी है मुंबई। फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है इसको इंडिया में। उसके अलावा माया नगरी, पैसे ज्यादा है तो माया अपने आप होगी साहब, ठीक है। तो माया नगरी किसे कहा जाता है? माया नगरी भी मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। ऑरेंज सिटी, नागपुर कहा जाता है संतरों का शहर, ठीक है। किसे कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है, ठीक है। कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया, भारत का कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है? इसको नासिक को कहा जाता है। कैलिफोर्निया, भारत का कैलिफोर्निया किसे कहते हैं? नासिक को कहते हैं, ठीक है। ग्रेट सिटी ऑफ इंडिया नासिक, आपने सारी चीज पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो इंग्लिश के अंदर लिखना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो हिंदी में लिखना पसंद करते हैं, तो कई बार ये चीजें क्या होती है? रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो ग्रेट सिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन सा है अपना? नासिक, ठीक है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वाइन कैपिटल कौन सी अपनी? वो भी नासिक है, अपन शुरू में बात कर चुके हैं, ठीक। ये थोड़ा क्योंकि बच्चे इंग्लिश के कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश में नोट करना पसंद करते हैं, उन्हें इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से याद होता है, ठीक है। तो वो सेम चीज थोड़ा आप ध्यान दे देना। उसके अलावा बात करें ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, किसे कहा जाता है? ईस्ट का ऑक्सफोर्ड पुणे को कहा जाता है। पुणे सिटी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ये भी आपको स्टार डाल के नोट करना है। उसके अलावा क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन भी पुणे को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेवी, फादर ऑफ इंडियन नेवी। स्टार डाल के, जितने स्टार डाल सकते हो 1 2 3 आपको डाल के नोट करना है। इंडियन जो नेवी उसको फादर किसे कहा जाता है? उसको छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। कि भारत के अंदर पहली बार नेवी अपनी सेना के अंदर किसने शामिल करी थी? वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जो आर्मी थी उसके अंदर नेवी को शामिल किया था, ठीक है। अपनी फौज के अंदर किसको शामिल किया था? नेवी को शामिल किया था, इसलिए भारतीय नेवी का फादर कहा जाता है किसे? छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। उसके अलावा नागपुर कर दी टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, नागपुर को दुनिया की टाइगर कैपिटल कहा जाता है। दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? नागपुर के अंदर है। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो
टाइगर कैपिटल किसे कहते हैं? नागपुर को कहते हैं। भारत को भी वर्ल्ड टाइगर कैपिटल कहा जाता है। इंडिया को भी अपने आप से हो गया, क्योंकि टाइगर सबसे ज्यादा नागपुर के अंदर है। नागपुर किसके अंदर है? इंडिया के अंदर। तो आपको ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है ना। उसके अलावा अगर बात करें अपन कि ऑन 16 अप्रैल 1853 द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन बिटवीन दी बोरी बांदीकुई पंदोरी जो बॉम्बे है वहां से लेकर के थाने के बीच में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब? 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन है वो कहां से? बांदीकुई मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस थी? 34 किलोमीटर। भारत की पहली पैसेंजर मतलब यात्रियों को बिठा करके भारत के अंदर पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। ठीक है, कितने किलोमीटर चलाई गई थी? 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। हाँ, द नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA इज लोकेटेड दी कहां पर है? भारत की नेशनल एकेडमी NDA की जो नेशनल एकेडमी वो कहां पर स्थित है? वो है अपनी खाटाकवासला नियर बाई पुणे। तो ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। बीबी का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद। ये आपको ध्यान रखना है। बीबी का मकबरा कहां पर स्थित? क्योंकि कोई कई बार क्या होता है, हिस्टोरी के पहले से जुड़ी चीजें पूछ लेते हैं, इतिहास से जुड़ी हुई चीजें पूछ लेते हैं, तो उस टाइम आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें अपन हाँ, डायनेस्टी दैट रेविड अमच चालुक्य वो डायनेस्टी जो महाराष्ट्र के अंदर रही है। इतिहास के अंदर वो लोग, वो डायनेस्टी, वो परिवार, वो राजघराने जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। डायनेस्टी दैट रेविड महाराष्ट्र वो कौन कौन से है? चालुक्य, यादव। जो चालुक्य डायनेस्टी है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है अपने महाराष्ट्र से। चालुक्य डायनेस्टी का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। उसके अलावा यादव डायनेस्टी का संबंध किससे है? यादव डायनेस्टी का संबंध किसने? महाराष्ट्र से। मराठा जो एम्पायर था, मराठा एम्पायर का संबंध किससे है? वो भी अपना महाराष्ट्र से संबंध है। इसको स्टार डाल के आप पर नोट करेंगे। दी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बोर्न इन अमच। जो भारतीय नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना कहां पर हुई थी? महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। उसका बोर्न जन्म उसका कहां पर हुआ था? वो भी महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है। उसके अलावा लोनार लेक कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। स्टार डाल के लिखेंगे आप। 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा गया। लोनार लेक, लोनार झील कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। प्रमुख त्योहार की अगर बात करें, फेस्टिवल की अगर बात करें अपन, तो वह गणेश चतुर्थी और मकर संक्रांति। वैसे मकर संक्रांति तो पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है, लेकिन गणेश चतुर्थी स्पेशली जो है अपना महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। राज्य फूल कौन सा है? लोगस्टोमिया सेपेगोसा, जिसको अपन अपनी एक भाषा में कामहन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। राजकीय फल केला है। ठीक है, बनाना है उसका राजकीय फल है, ये ध्यान में आपको रखना। राजकीय खेल कौन सा? दही हांडी है, वो महाराष्ट्र का राजकीय खेल है। तो इस वीडियो को आप थोड़ा एक बार दोबारा देख लें। जितनी चीज आपने नोट कर रखी है वो सारी की सारी आप एग्जाम तक बार बार रिवाइज करते रहे। कल अपन गुजरात की बात करेंगे और आने वाले 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अपन पूरे जो जितने स्टेट अपने बाकी है, क्योंकि ये 5, 7, 10 स्टेट है जो बड़े हैं, बाकी तो सारे छोटे छोटे स्टेट है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो अपन 1, 2, 3 एक साथ ही कवर कर लेंगे 15-20 मिनट के वीडियो में भी। ठीक है, तो ये आज का अपना महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स तैयार करने, और जब तक एग्जाम जितने दिन बचे हुए तब तक आपको टाइम मिलता है, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो उतनी बार उन्हें चीजों को बार बार क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। मिलते हैं अपन कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।